खबर है अब पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे लिए जाएंगे वापस। दोस्तों जल्दी करें ये काम। प्रधानमंत्री सम्मान निधि, जी हाँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये 3 किस्तों में देने की मंजूरी थी और इसे दिया भी जा रहा है। पीएम मोदी ने इस योजना की शुरुआत इसलिए किया ताकि किसानों को आत्मनिर्भर बनने में कोई अड़चन न आ सके और उनकी खेती गृहस्थी करने में किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न न हो सके। ऐसे में इस योजना के तहत तमिलनाडु में एक बहुत ही बड़ा घोटाला किया गया है, जिससे सरकार काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की, जिसके सिस्टम में सेंध लगाकर तमिलनाडु में करोड़ों रुपए निकाल लिए गए। इसके बाद सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है, वहाँ पर अब 61 करोड़ रुपए वसूले गए हैं। सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि गलत तरीके से लिए गए पैसे को वो हर हाल में वापस लेगी और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। खबर है सरकार ने दिया किसानों को बड़ा तोहफा, किया सोलर पंप को लेकर बड़ा ऐलान। दोस्तों किसानों को अब सोलर पंप के लिए सस्ती दरों पर कर्ज मिल सकेगा। इसको लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने सोलर पंप के लिए एग्री इंफ्रा फंड का इस्तेमाल करने का फैसला लिया है। मौजूदा समय में सरकार के पास 1 लाख करोड़ रुपए का एग्री इंफ्रा फंड है। एग्री इंफ्रा फंड से किसानों को सस्ता कर्ज मिलेगा। साल 2022 तक 17,50,000 सोलर पंप लगाने का लक्ष्य है। आपको बता दें कि हाल ही में रिजर्व बैंक ने भी छोटे किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए सोलर पंप के कर्ज से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। रिजर्व बैंक के नए नियमों के तहत किसानों को सोलर प्लांट्स लगाने और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स के लिए आसानी से लोन मिल सकेगा। किसानों को अब सोलर प्लांट और कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाने के लिए आसानी से लोन उपलब्ध हो सकेंगे। अब तक जिन जिलों में बैंक प्राथमिकता श्रेणी के कर्जों को कम बांट रहे थे, उन जिलों में अब बैंकों को ज़्यादा तरजीह देनी होगी। जी हां, अब किसान आसानी से लोन ले सकेंगे। खबर है सरकार ने बदले ट्रैफिक रूल्स, अब सड़क पर रोक नहीं होगी, डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग। दोस्तों केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने हाल में केंद्रीय मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में कई तरह के बदलाव किए हैं। केंद्र की ओर से अधिसूचित नए नियम न्यू मोटर व्हीकल्स रूल्स 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो रहे हैं। मंत्रालय के मुताबिक आईटी सर्विसेज और इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग के जरिए ट्रैफिक रूल्स को बेहतर तरीके से पूरे देश में लागू किया जा सकता है। नए नियमों के मुताबिक अब किसी भी वाहन को सिर्फ डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए सड़क पर नहीं रोका जा सकता है। इससे लोगों को सड़क पर रुक कर रोक कर डॉक्यूमेंट्स चेक कराने की परेशानी और शर्मिंदगी से निजात मिल जाएगी। नए नियमों के मुताबिक अगर किसी व्हीकल्स का कोई डॉक्यूमेंट्स कम या अधूरा होगा तो उसके रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए दस्तावेजों का ई-वेरिफिकेशन होगा और ई-चालान भेज दिया जाएगा। यानी अब वाहनों की जांच के लिए फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की मांग नहीं की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर व्हीकल्स के डॉक्यूमेंट्स की फिजिकली जांच नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा कि किसी वाहन का कोई डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो चुका है। मंत्रालय ने साफ किया है कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी की ओर से अयोग्य या निरस्त ड्राइविंग लाइसेंस का ब्यौरा पोर्टल में रिकॉर्ड किया जाएगा, जिसे समय समय पर अपडेट किया जाएगा। ये अपडेटेड डाटा पोर्टल पर दिखाई देगा। खबर है मोदी सरकार ने किसानों को खुश करने के लिए उठाया बड़ा कदम, खरीफ की फसल बेचने पर तुरंत मिलेगा पैसा। दोस्तों कृषि बिल को लेकर देश के किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में सरकार पूरी तरह से चौकन्नी है। 1 अक्टूबर से खरीफ की फसलों की सरकारी खरीद शुरू हो जाती है, लिहाजा किसानों को किसी भी तरह के पेमेंट में कोई परेशानी न हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने पहली किस्त राज्य सरकार को जमा कर दी है। यानी इस बार खरीफ की फसल बेचने वाले किसानों को पेमेंट पाने के लिए लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर के पहले से ही पंजाब और हरियाणा में सरकारी खरीद शुरू कर दी है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने हरियाणा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ धान की खरीद के लिए पहली किस्त के तौर पर 19,444 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। खबर है व्हाट्सएप की चैट नहीं होती सिक्योर, जान लीजिए इन मुख्य बातों को। दोस्तों इंस्टेंट मैसेजिंग सुविधा व्हाट्सएप की चैटिंग पूरी तरह से सिक्योर नहीं है। निजी मैसेज व्हाट्सएप के उस दावे को सरेआम खिल्ली उड़ा रहे हैं जिसमें वह कहता है कि उसके किसी भी यूजर के संदेश को कोई पढ़ नहीं सकता, खुद व्हाट्सएप भी नहीं। इसका मतलब व्हाट्सएप पर 2 लोगों के बीच होने वाली बातचीत पूरी तरह से एनक्रिप्टेड होने का दावा खोखली साबित हो चुकी है। व्हाट्सएप चैट को लेकर ये मुख्य बातें जो आपके लिए बेहद
जरूरी है। जी हाँ, सुरक्षित नहीं होता है चैट का बैकअप। व्हाट्सएप के अधिकतर यूजर्स अपनी ईमेल आईडी पर अपने व्हाट्सएप चैट का बैकअप लेते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैसे ही आप व्हाट्सएप चैट का बैकअप लेते हैं तो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन ख़त्म हो जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि आपकी चैट गूगल ड्राइव या आई क्लाउड पर है तो वह एन्क्रिप्टेड नहीं यानी सुरक्षित नहीं है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन व्हाट्सएप ने अपने ग्राहकों को टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की सुविधा दी है, जिसकी मदद से आप अपने व्हाट्सएप को 6 अंकों के कोड से सुरक्षित कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही कोई एजेंसी या कोई हैकर आपके व्हाट्सएप को क्लोन करने की कोशिश करेगा तो उसे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड की ज़रूरत होगी, जो कि आपके पास है। खबर है, राशन कार्ड दिखाने की अब ज़रूरत नहीं, सिर्फ नंबर बताएं और मुफ्त अनाज ले जाएं। दोस्तों, कोरोना काल में कई लोगों की रोजी रोटी छीन गई है। ऐसे में उन्हें खाने की समस्या न हो, इसके लिए सरकार फ्री राशन बांट रही है। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत अब देश के किसी भी कोने में रहकर अनाज प्राप्त किया जा सकता है। अब इसमें एक और नई सुविधा जुड़ गई है, जिसके तहत दुकान पर राशन कार्ड ले जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको महज आधार, जी हाँ, आपको कार्ड नंबर बताना होगा और आपको राशन उपलब्ध हो जाएगा। दरअसल सरकार ने राशन कार्ड को आधार से लिंक करने की बात कही है। इससे व्यक्ति का पूरा विवरण ऑनलाइन मौजूद रहेगा। आधार से राशन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। आधार कार्ड से राशन कार्ड के जुड़ने पर लाभार्थी सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के जरिए सस्ती दरों पर मिलने वाला अनाज का लाभ ले सकेंगे। ये सुविधा उन्हें देश के हर राज्य में मिलेगी। वैसे तो गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए अलग अलग राशन कार्ड मौजूद है, जिनमें किफ़ायती दरों पर अनाज मुहैया कराया जाता है, मगर लॉकडाउन के बाद से सरकार ने इसे गरीब कल्याण योजना के तहत जोड़ा है। इससे ज़रूरतमंद परिवारों को नवंबर तक फ्री में अनाज दिया जाएगा। पहले इसकी समय सीमा मार्च तक थी, लेकिन त्योहारों एवं लोगों की ज़रूरत को देखते हुए इसे बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। खबर है, रेलवे देने जा रही है एक और झटका, देश में रेल यात्रा होगी महंगी। दोस्तों, देश में रेल यात्रा और महंगी होने वाली है। सरकार जल्द ही यूजर डेवलपमेंट फीस यानी यूडीएफ में बढ़ोतरी करने जा रही है। इस बढ़ोतरी को अगले महीने कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक अब यूजर डेवलपमेंट फीस 10 रुपये से लेकर 35 रुपये तक हो सकती है। अलग अलग श्रेणी पर विभिन्न यूजर फीस लागू होगी। यह यूडीएफ प्राइवेट स्टेशन से यात्रा करने पर ही लागू होगा। सूत्रों का कहना है कि यूडीएफ 5 श्रेणियों में लागू हो सकता है। AC 1 पर 35 से 40 रुपये, AC 2 पर 30 रुपये, AC 3 पर 25 से 30 रुपये और स्लीपर पर 10 रुपये का चार्ज लगेगा। आपको बता दें कि सरकार देश के बड़े स्टेशनों को आधुनिक और वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए PPP मॉडल पर काम कर रही है। इसके तहत स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत स्टेशन को प्राइवेट प्लेयर को सौंपा जाएगा, जहां इसके बाद उस स्टेशन रीडेवलप कर आधुनिक और तमाम यात्री सुविधाओं के साथ तैयार किया जाएगा। इसके बदले में रेलवे प्राइवेट प्लेयर को कमाई के नए रास्ते मुहैया करवाएगा और इसमें यूजर डेवलपमेंट फीस भी शामिल है। सरकार ने नई दिल्ली, मुंबई, CST, जयपुर, नागपुर, अहमदाबाद, हबीबगंज, चेन्नई, अमृतसर जैसे कई स्टेशनों को इस सूची में शामिल किया है। दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। 1 अक्टूबर से हो रहे ये बड़े बदलाव, LPG गैस सिलेंडर, ड्राइविंग लाइसेंस और चालान सहित बड़े बदलाव। दोस्तों, आपको बता दें कि 1 अक्टूबर से बहुत चीज़ों में बदलाव होने जा रहा है, जैसे LPG गैस सिलेंडर में होने जा रहे बदलाव, ड्राइविंग लाइसेंस और चालान में बदलाव सहित अन्य चीज़ों में बदलाव होने जा रहे हैं। आपको बता दें, जी हाँ, किन किन चीज़ों में बदलाव होने जा रहे हैं, इन बदलावों का आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर इसका क्या असर हो सकता है। जी हाँ, गैस सिलेंडर की कीमतें हर माह तय होती है। कभी इसमें उतार चढ़ाव होता है तो कभी चढ़ाव होता है, जिसका सीधा असर एक आम जनता की ज़िंदगी पर पड़ता है। फिलहाल तो यह कहना मुश्किल है कि आखिर आगामी 1 अक्टूबर को सिलेंडर की कीमत बढ़ती है या फिर घटती है, लेकिन अगर कटौती की जाती है तो भी उसका असर आपको झेलना होगा। आपको बता दें कि अगर इसमें बढ़ोतरी दर्ज की जाती है तो भी इसका असर आप पर भी होगा, लिहाजा आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। जी हाँ, इसी तरह से आपको बता दें कि बदलाव होने जा रहा है। दिल्ली में हाई सिक्योरिटी गाड़ियों में नंबर प्लेट का होना अनिवार्य कर दिया गया है। नंबर प्लेट न होने की स्थिति में 5,000 रुपये का जुर्माना तय किया गया है। उधर यह नियम उन गाड़ियों के लिए तय किया गया है जो 1 अप्रैल 2019 से पहले की हैं। खबर है, नई रक्षा खरीद प्रक्रिया को सरकार की मंजूरी, अब किराए पर लिए जा सकेंगे फाइटर प्लेन। दोस्तों,
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई रक्षा खरीद प्रक्रिया को जारी किया। इसमें तीनों सेनाओं को उनकी अभियान संबंधी जरूरतों के अनुसार हेलीकॉप्टर, सिमुलेटर और परिवहन विमानों जैसे सैन्य उपकरणों और प्लेटफॉर्म को किराए पर लेने की अनुमति दी गई। सशस्त्र बलों के लिए हथियार और सैन्य प्लेटफॉर्म खरीदने के लिहाज से सोमवार को जारी एक नई नीति के तहत सरकारों के बीच रक्षा सौदों और एकल विक्रेता के साथ अनुबंधों के लिए ऑफसेट जरूरतों को समाप्त कर दिया है। सरकारों के बीच करारों, एकल विक्रेता के साथ अनुबंधों और अंतर सरकारी समझौतों की रूपरेखा के तहत खरीद की ऑफसेट जरूरतों को समाप्त करने का फैसला ऐसे समय लिया गया है जब कुछ दिन पहले ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग ने ऑफसेट नीति के खराब क्रियान्वयन को लेकर नाराजगी जताई थी।